गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, आशा है सभी स्टूडेंट लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे भिन्न का जोड़ फ्रैक्शन वाला ऐड। ठीक है, जो हम लोग फ्रैक्शन वाला ऐड बनाते हैं जिसमें हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो हम लोग वो क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और अगर 5 से 10 मिनट का जो वीडियो है, अगर आप इसे पूरा देख लेते हैं तो आपको सारा कुछ एक ए टू जेड अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भिन्न का जो जोड़ और घटाव है और जो गुना होता है उससे संबंधित जितने भी आपसे क्वेश्चन होंगे सारा एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन ये आ गया है और अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका हम आप लोग को बताएंगे, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर ये भिन्न का जोड़ है, जैसे कि देख सकते हो फ्रैक्शन वाला इसे ऐड बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसे सॉल्व करने से सबसे पहले हम लोग नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग एलसीएम निकालने सीखेंगे, वो भी एकदम आसानी से सीख लेंगे। देखिए यहाँ पर 3, 6, 3 और 6 का हम लोग को एलसीएम लेना, तो 3 और 6 लिख देंगे और यहाँ पर ऐसे करके डाल देंगे ऐसे ब्रैकेट। अब इसे हम लोग छोटा से छोटा नंबर, एकदम सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करने का कोशिश करेंगे, जैसे 2 से करेंगे। देखिए 2 से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 को इसी तरह से लिख देंगे। 3 नहीं आता है तो 3 इसी तरह से लिख देंगे। और देखिए 6 आता है 3 टाइम में, तो 3 यहाँ लिख देंगे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, तो 3 यहाँ लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए कैरी हम लोग को नहीं देना है, कैरी नहीं देना, अगर नहीं माइनस होता है तो उसे वैसे ही लिख देना है। देखिए अब 2 से हो गया, अब ये 2 से नहीं होगा तो 3 से इसे करेंगे। 3 के टेबल में ये 3 आता है 1 टाइम में, कॉमा है तो कॉमा। 3 के टेबल में ये भी आता है 3 1 टाइम में, तो देखिए दोनों के नीचे 1 1 आ गया। जब तक 1 नहीं आता, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम लोग डिवाइड करते रहेंगे। और यहाँ पर 1 आ गया तो हम लोग का एलसीएम निकल गया है। देखिए यहाँ 2 है, 2 को 3 से गुना कर देंगे तो हम लोग का 6 आ जाएगा। 2 गुना 3 बराबर 6। 1 को लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि 1 को 6 से करेंगे तो 6 ही आएगा, इसीलिए सिर्फ जो 1 से जो बड़ा रहता है उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6 हम लोग का एलसीएम आया है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये इसका और इसका एलसीएम हम लोग का 6 आ गया, तो 6 यहाँ पर लिख लेंगे और ऐसे ब्रैकेट दे देंगे। और ये 3 से इस 6 को डिवाइड करेंगे, ये 3 से इस 6 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, तो 2 को ऊपर वाले से गुना करेंगे। देखिए ये नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले से गुना करेंगे। 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, तो 2 को ऊपर वाले से गुना करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो लिख देंगे 4 प्लस 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। और 6 के टेबल में ये 6 आता है 1 टाइम में, तो 1 को ऊपर वाले से गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर भी इससे डिवाइड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई, नीचे वाले से इसे डिवाइड किए तो एक आ गया। 6 के टेबल में 6 1 टाइम है और 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5। ठीक है आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 6 है ये, तो नीचे में 6 लिख देंगे, ऊपर में 4 और 5 9 हो जाएगा। ऐड का साइन है इसलिए ऐड कर दिया, 9 हो गया। अब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए कोई भी एक नंबर ले लेंगे और दोनों को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए 9/6 है, इसे हम लोग लोएस्ट मतलब एकदम छोटा करना है डिवाइड काट कर। तो 3 के टेबल में 9 कटता है 3 बार में, 3 के टेबल में 6 भी कटता है 2 बार में, तो हम लोग का आंसर 3/2 आ गया। अगर इसे हम लोग डेसिमल या दशमलव में ले जाएंगे तो इसे हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 लिख लेंगे और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे। एक बार में हम लोग का 2 चला जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा, तो एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट से एक 0 लेंगे। फिर 2 के टेबल में 10 चला जाएगा 5 बार में, मतलब हम लोग का आंसर आ जाएगा 1.5। अगर ये इससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 1.5। तो हम लोग का ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, आशा है। देखिए यहाँ पर एलसीएम पहले लिया जाता है नीचे वाले का, फिर नीचे वाले से डिवाइड, नीचे वाले इस 3 से इसे डिवाइड करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा ऊपर वाले से गुना करेंगे। ठीक है, इसमें भी सेम इसी तरह से करना। फिर इसी तरह से दोनों को जोड़ देंगे, 9 आ जाएगा 6 से नीचे, और ये से डिवाइड करके लोएस्ट टर्म में मतलब छोटा कर देंगे इसे। तो चलिए समझ में आ गया। देखते हैं हम लोग दूसरा अगला क्वेश्चन, इसे थोड़ा सा आगे। तो यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आ गया है। अब सबसे पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में हम लोग का ये 6 5 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप एलसीएम निकालने के लिए 6 5 और 2, 6 5 और 2, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे।
एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसे ब्रैकेट में डालेंगे, यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम में, कॉमा 5 नहीं आता तो उसे ऐसे ही लिख देंगे। देखिए ये 2 आता है 2 के टेबल में 1 टाइम में, देखिए यहाँ पर 1 आ गया है और ये दोनों में भी 1 हम लोग को लाना है। फिर हम लोग 3 से चेक करेंगे, 3 के टेबल में ये 3 आता है 1 टाइम में, यहाँ पर भी 1 आ गया और ये 5 नहीं आता तो इसे ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पर 1 है तो इसे 1 ही लिख देंगे। फिर हम लोग यहाँ पर 5 से स्टार्ट करेंगे, ये 1 है तो इसे 1 ही छोड़ देंगे, कॉमा कॉमा 5 के टेबल में 5 एक बार में आता है, यहाँ पर पहले से ही 1 है। देखिए सब में 1 1 1 आ गया। अब क्या करना है, अब ये सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई का साइन दे दे रहे, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हम लोग का जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये सारा एलसीएम हम लोग का 30 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर 30 लिख लेंगे। इस वाले से इसे डिवाइड करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना। देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेंगे मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, 6 के टेबल में 30 आता है 5 टाइम में, 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पचे 25, मतलब 5 5 जा 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर 5 के टेबल में 30 आता है 6 टाइम में, 6, तो 6 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर 2 के टेबल में 30 आता है 15 टाइम में, 2 का टेबल में 30 आता है 15, 1 5 15 टाइम में, तो 15 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। 15 3 जा 45। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे हम लोग 30 है तो 30 लिख देंगे नीचे में, डिनोमिनेटर में 30 है तो 30। अब हम लोग इसे ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ 5 है 2 है और 5 है, 12 का 2 हो जाएगा, कैरी 1 होगा, 4 5 और 2 7 और 1 8, इतना आ गया। बस अब इसे हम लोग लोएस्ट मतलब इसे डिवाइड करके और छोटा कर सकते हैं। देखिए 2 के टेबल में ऊपर वाले को भी काटेंगे, इसे भी काटेंगे 2 के टेबल में, 2 के टेबल में ये कट जाएगा 8 4 बार में और ये 2 कट जाएगा 1 बार में, तो ये हम लोग का इतना हो गया है। और अब हम इसे काटेंगे, 2 के टेबल में 30 कटता है 15 बार में, 2 के टेबल में 1 बार में कटेगा, एक यहाँ जाएगा 5 बार में ये कटेगा, तो हम लोग का आंसर ये आ गया। इससे और अगर लोएस्ट टर्म में डेसिमल में जाना चाहते हैं तो हम लोग जा सकते हैं, लेकिन यहीं तक आंसर इसका बुक में रहेगा। तो चलिए देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लीजिए प्लस वाला सारा क्वेश्चन, अब हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्ट, मतलब भिन्न का घटाव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देख सकते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ गया है, इसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देख सकते हैं हम लोग फ्रैक्शन वाला ये सब्ट्रैक्ट हो गया है, ये हम लोग का भिन्न का घटाव है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग इससे थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये देख सकते हैं ये सबसे लो लेवल का क्वेश्चन है, सबसे स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बच्चों लोग का क्लास का क्लास 3 4 5 6 ये सब में ये रहता है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। और अगर आप इसे सॉल्व करना जान जाएंगे, अगर ये सारा भिन्न का जोड़ घटाओ, तो आप 8 9 10 क्लास में भी जाएंगे, वहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो भिन्न का जोड़ से ही रिलेटेड होता है। अगर ये आपको आएगा तभी वो क्वेश्चन बनेगा, तो ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर ये बच्चा 4 में है 5 में है 6 में है या 10 में है, उसे सीखना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले हम लोग 2 और 6 का एलसीएम लेंगे, इस यहाँ पर 2 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से चेक करेंगे, 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम में, कॉमा 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम में। तो देखिए यहाँ पर नीचे में 1 आ गया है, अब इसका कोई जरूरत नहीं। अब 3 से चेक करेंगे, 3 के टेबल में 1 नहीं आता, 1 ऐसे ही लिख देंगे, कॉमा कॉमा 3 के टेबल में ये 3 आता है 1 टाइम में, ये दोनों के नीचे 1 आ गया है। बस इसे और इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। तो ये हम लोग का ये दोनों का एलसीएम कितना आ गया है 6। ठीक है, अब देखिए 2 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, इस वाले से इसे डिवाइड करना और मल्टीप्लाई, मतलब 2 से इस वाले को डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम में, और 3 को ऊपर वाले से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, माइनस है तो माइनस, और 6 के टेबल में 6 आता है 1 टाइम में, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब देखेंगे 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, 6 में से 3 को माइनस कर देंगे, ये देखिए 6 अगर इसका कोई भी साइन नहीं है आगे में, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर प्लस होता है। ठीक है, और कुछ नहीं है तो प्लस है, और अगर माइनस रहेगा तो लिखा हुआ रहेगा माइनस, जैसे 3 का माइनस है,
तो ये 6 में से 3 चला गया तो 3, नीचे में अगर 6 है तो 6। अब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, कोई भी एक नंबर ले लेंगे, जैसे 3 ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, 3 के टेबल में 1 टाइम में, ये 3 के टेबल में 2 टाइम में। तो हम लोग का आंसर ये आ गया है। अगर इसे हम लोग डेसिमल में ले जाएंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, अब डेसिमल में ले जाने हम आप लोग को पहला क्वेश्चन में सिखा चुके हैं, तो इसे हम लोग डेसिमल में ले जाएंगे तो 0.5 आएगा आंसर। तो चलिए देख लिया, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देख सकते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर भी आपका ये क्वेश्चन है, इसे आप खुद से पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा। तो वीडियो पॉज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद अब हम इसे बताते हैं। तो सबसे पहले ये इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 8 और 3 का अपन निकाल कर दिखाई देते हैं। देखिए 3 और 8 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 2 के टेबल में ये 3 नहीं होगा तो 3 लिख देंगे। इसी तरह से 8 हो जाता है 4 टाइम में, 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार में तो 4 लिख दिए। फिर 2 ही से चेक करेंगे क्योंकि ये कटेगा, अभी 3 नहीं कट रहा तो 3 को इसी तरह छोड़ देंगे। 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, फिर 2 से करेंगे, ये नहीं कटता तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, फिर 3 से चेक करेंगे, 3 के टेबल में ये 3 आता है 1 बार में, कॉमा है तो कॉमा, 1 है तो 1। देखिए तो इस तरह से ये आ गया है। अब हम इसे गुना कर देंगे, 2 और 3, ये सारा को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो हम लोग का 24 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 24 आएगा एलसीएम। हम लोग लिख देंगे यहाँ पर एलसीएम 24। अब 8 से इसे डिवाइड करेंगे, 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम में, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 के टेबल में 24 आता है 8 टाइम में, 8 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16। अब हम लोग माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर 16 है, यहाँ 15 है, 16 में से 15 माइनस कर देंगे तो 1 आएगा, और नीचे में 24 है तो 24। देखिए ये दोनों में से ये 15 बड़ा है या 16, तो जो बड़ा होता है उसका साइन हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो -1/24 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, और अगर डेसिमल में जाएगा तो हो सकता है डिवाइड, लेकिन बहुत ही लंबा चला जाएगा। तो इतना ही हम लोग का आंसर अगर बुक में होगा तो इतना ही रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ गया, जिसमें प्लस है और माइनस दोनों है इस बार। ठीक है, तो हम लोग ये प्लस और माइनस दोनों इस बार सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग 2, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो देख सकते हैं एलसीएम हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं, 2, 5 और 6। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो ऐसा एलसीएम इसका 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका एलसीएम 30 होगा तो देखिए शॉर्टकट में हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग सीख लेते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 6 के टेबल में 6 आता है, 5 नहीं आता है इसके टेबल में, तो हम लोग इसका डबल करेंगे 12। अब 12 देखेंगे, 6 के टेबल में 12 आता है, 5 के टेबल में 12 आता है, नहीं आता, तो उसका फिर से डबल करेंगे, 18 हो जाएगा। 6 का टेबल में लोग पढ़ते जाएंगे, 18 होगा, 18 भी 5 के टेबल में 18 भी नहीं आएगा, और हम लोग को तीनों को चेक करना रहता है हमेशा। तो फिर 18 से भी डबल 6 का टेबल अगला पढ़ेंगे, 24 होगा, फिर 24 में ये तो आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये नहीं आएगा, तो फिर हम लोग 6 और बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा इस बार। ठीक है, 6 5 जा 30 हो जाएगा। तो देखिए 2 के टेबल में भी 30 आ जाएगा, 5 के टेबल में भी 30 आ जाएगा, और 6 के टेबल में भी 30 आ जाएगा, इसलिए हम लोग का एलसीएम 30 हो जाएगा। लेकिन हम लोग निकाल कर देखेंगे यहाँ पर। देखिए 2 के टेबल में ये आएगा 1 टाइम में, ये नहीं होगा तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3 टाइम में। फिर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 आ गया, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ये 5, अच्छा 2 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं डिवाइड हो रहा, तो 2 से हम लोग का ये कटेगा ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख देते हैं। 3 के टेबल में ये नहीं डिवाइड होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये होगा 1 टाइम में। और हम लोग फिर इसे 5 से चेक करेंगे, 5 से ये नहीं जाएगा, ये जा रहा है 1 टाइम में, ये तो पहले से ये सारा 1 है। ठीक है, तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे अभी सबको। देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। देखिए 30 आ गया तो 30 लिख लेंगे। हम लोग इसे आगे सॉल्व कर देंगे। 2 का टेबल में 30 आता है 15 टाइम में, 15 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, प्लस है तो प्लस। 5 के टेबल में 30 आता है 6 टाइम में, 6 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, माइनस है तो माइनस। 6 के टेबल में 30 आता है 5 टाइम में, 5 को ऊपर वाले से माइनस करें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30।
ठीक है, अब देखिए हम लोग करेंगे, देखिए इस 60 का साइन कुछ नहीं है, मतलब प्लस होता है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसका साइन प्लस ही होता है। अगर किसी में कोई भी साइन दिया हुआ नहीं है मतलब प्लस में रहता है वो। तो देखिए 60 और 18 को ऐड कर देंगे तो 78 हो जाएगा, और -30 है तो -30 डिवाइडेड बाई 30। आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखिए 78 में से 30 माइनस करेंगे तो 8 में से 0 गया तो 8, 7 में से 3 गया तो 4, 4/30 ये हम लोग का आंसर है। आगे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 का टेबल में ये 2 टाइम में जाएगा, ये 4 टाइम में जाएगा। 2 से अगर इसे करेंगे तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24 हो जाएगा, और 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आ गया, और इस क्वेश्चन में आपका क्या कहा गया है, एक प्लस और एक दूसरा मल्टीप्लाई है। तो ठीक है, सबसे मल्टीप्लाई जब भी रहेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 5/2 है तो 5/2 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, और फिर ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई वाले में सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, क्योंकि जब भी हम लोग फ्रैक्शन वाला ऐड सब्ट्रैक्ट बनाते हैं तो इसमें बोर्ड मास का नियम लगता है, और बोर्ड मास में सबसे पहले प्लस से पहले मल्टीप्लाई आता है, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अगला पार्ट में हम आप लोगों को पूरा बोर्ड मास से रिलेटेड सारा क्वेश्चन बताएंगे। तो अभी बस आप लोग समझ जाइए प्लस से पहले मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो देखिए नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, और ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, बस हो गया। अब इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 8 का 18 का एलसीएम 18 ही आएगा, क्योंकि 2 का टेबल में भी 18 आता है और 18 का टेबल में भी 18 आता है 18। तो चलिए 2 के टेबल में अब देखेंगे 18 कितने बार में आता है, 9 टाइम में 9 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, प्लस है तो प्लस। अब देखेंगे 18 के टेबल में 18 आता है 1 टाइम में, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आएगा, 1 6 जा 6। आगे हम लोग इसे ऐड कर देंगे 45 और 6, 51 हो जाएगा, और नीचे में 18 है तो 18। अब हम लोग इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 3 के टेबल में भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा ऊपर वाले में, और 2 वहाँ चला जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 3 6 जा 18। तो हम लोग का यही आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोग का वीडियो लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में। थैंक यू।